हम आज के इस वीडियो में परीक्षा वार्ता का तीसरा सेट देखेंगे जिसमें कुल 300 से अधिक प्रश्न हैं और सभी प्रश्न पॉलिटी के हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विध्रुवीयता के अंत के बाद विश्व की शक्ति किस देश के पास रही? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका के पास। आगे दिया हुआ है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। आगे दिया हुआ है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। आगे दिया हुआ है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका ने। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। आगे दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जैतून की पत्तियां संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 10। आगे दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हेग में, इसको इंग्लिश में CGI। आगे दिया हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा मानवाधिकार से। आगे दिया हुआ है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे और वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार हैं, ज्ञानेश कुमार। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1977 ईस्वी में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी का। आगे दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी और इसके संस्थापक का नाम था A.O. ह्यूम। आगे दिया हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके तहत सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे दिया हुआ है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आगे दिया हुआ है, बॉम्बे प्लान का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक विकास से। आगे दिया हुआ है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1954 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1962 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनका मृत्यु 11 जनवरी 1966 को अमेरिका में हो गया था ताशकंद समझौता के दौरान। आगे दिया हुआ है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1966 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद किस देश का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का दर्जा दिया गया। आगे दिया हुआ है, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, सूचना का अधिकार RTI किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 2005 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश से। आगे दिया हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा BP मंडल मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। आगे दिया हुआ है, पूर्व की ओर देखो नीति किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा PV नरसिम्हा राव। आगे दिया हुआ है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा S जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं और आज तक के सबसे अच्छे विदेश मंत्री हैं। आगे दिया हुआ है, सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीति किसने दिया था?
तो इसका सही उत्तर होगा मिखाइल गोबार्चेव, और यह सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। आगे दिया हुआ है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, और इसकी जो मुख्यालय वाशिंगटन में है। आगे दिया हुआ है पर्यावरण पर पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा स्कॉटहो में पर्यावरण पर पहला विश्व सम्मेलन हुआ था। आगे दिया हुआ है वैश्विक ताप वृद्धि के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से। आगे दिया हुआ है दलित पैथन्स नामक संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। इसके संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। आगे दिया हुआ है गठबंधन की राजनीति का युग भारत में कब शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1989 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1992 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1957 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है चीन ने मुक्त द्वार की नीति कब अपनाई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1978 ईस्वी में चीन ने मुक्त द्वार की नीति को अपनाया था। आगे दिया हुआ है सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा सार्क का पहला सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है शिमला समझौता किनके बीच हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में, और शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत में नियोजन की प्रेरणा किस देश से ली गई है, तो इसका सही उत्तर होगा सोवियत संघ से। आगे दिया हुआ है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर होगा दूध के अधिक उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वर्गीज कुरियन। आगे दिया हुआ है गोलकनाथ केस का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार से। आगे दिया हुआ है आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा फखरुद्दीन अली मोहम्मद आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। यह आपातकाल इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय लगाया गया था। आगे दिया हुआ है शाह आयोग का गठन क्यों किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा आपातकाल की जांच के लिए। आगे दिया हुआ है सिक्किम भारत का कब राज्य बना था, तो इसका सही उत्तर होगा 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना था। 1974 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को भारत के एक नए राज्य के रूप में शामिल किया गया था। आगे दिया हुआ है राजीव गांधी लोगोवाल समझौता कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1985 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा बीपी सिंह। आगे दिया हुआ है नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। आगे दिया हुआ है 91 नंबर क्वेश्चन नाटो का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्थ एटलांटिक संधि संगठन। आगे दिया हुआ है सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1955 ईस्वी में सेंटो की स्थापना हुई थी। आगे दिया हुआ है सोवियत संघ के पतन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था, तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा बेलग्रेड में। आगे दिया हुआ है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग कब उठी थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1970 के दशक में। आगे बढ़ते हैं तो 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1962 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत में योजना आयोग को भंग कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 2014 में योजना आयोग को भंग किया गया था। इसका स्थापना 1950 में हुआ था। आगे दिया हुआ है यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे दिया हुआ है सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की सीट किसे मिली थी, तो इसका सही उत्तर होगा रूस को। आगे दिया हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था,
तो इसका सही उत्तर होगा 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। आगे दिया हुआ है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम खाड़ी युद्ध से। आगे दिया हुआ है दक्षिण एशिया का कौन सा देश एक संवैधानिक राजतंत्र था 2006 तक? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 63 नंबर क्वेश्चन, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 8। आगे दिया हुआ है लिटे किस देश का विद्रोही संगठन था? तो इसका सही उत्तर होगा म्यांमार का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 15। आगे दिया हुआ है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस देश ने मध्यस्थता की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सोवियत संघ ने। आगे दिया हुआ है विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महासभा को। आगे दिया हुआ है वीटो पावर किन देशों के पास है? तो इसका सही उत्तर होगा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो देश हैं उन्हीं के पास वीटो पावर होती है। आगे दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2002 ईस्वी में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर अपना हस्ताक्षर किया था। आगे दिया हुआ है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 जून को। आगे दिया हुआ है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा रियो डी जेनेरियो में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा क्लब ऑफ रोम ने। आगे दिया हुआ है साझी संपदा में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा निजी अस्पताल। आगे बढ़ते हैं तो 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे स्वतंत्रता के समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्र निर्माण। आगे दिया हुआ है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे दिया हुआ है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा महाराजा हरि सिंह, यह उस समय के राजा थे कश्मीर के। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है संविधान ने किस भाषा को भारत का राजभाषा का दर्जा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी। आगे दिया हुआ है मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वर्गीज कुरियन को, क्योंकि इन्होंने ही भारत में श्वेत क्रांति को संचालित किया था जिसका मकसद दूध के उत्पादन को बढ़ाना था। आगे दिया हुआ है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनके वजह से भारत में मोटे अनाजों की वृद्धि करानी थी। आगे दिया हुआ है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे दिया हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि पर बल देना, यानी कृषि के तहत भारत का अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाना था। आगे दिया हुआ है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा PC महालनोबिस। आगे दिया हुआ है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गरीबी और युद्ध के कारण भारत उसी समय आज़ाद हुआ था जिसे गरीबी चरम सीमा पर थी और भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था जिसमें भारत की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। आगे दिया हुआ है भारत में दल बदल विरोधी कानून कब बना था? तो इसका सही उत्तर होगा 1985 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस का विभाजन सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। दूसरे बार कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 88 प्रिवी पर्स का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर होगा भूतपूर्व राजाओं से। आगे दिया हुआ है 1975 के आपातकाल की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा शाह आयोग। आगे दिया हुआ है जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सिख विरोधी दंगे कब हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1984 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है
नर्मदा बचाओ आंदोलन किस उद्देश्य से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बांध निर्माण के विरुद्ध में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 93 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। आगे दिया हुआ है द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ईवी रामस्वामी पेरियार। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का संबंध था, जिसको 2019 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हटा दिया गया था, मोदी सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सेवन सिस्टर्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को सेवन सिस्टर्स यानी 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बीपी सिंह। आगे दिया हुआ है वर्तमान में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा बहुदलीय व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। आगे दिया हुआ है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की पहली और अंतिम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी बाय।